हाय दोस्तों, अगर आप मीरा रोड में 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK बड़े फ्लैट देख रहे हैं टोटल हिंदू लोकेलिटी में, हाईवे टच मेट्रो स्टेशन के पास, तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल परफेक्ट प्रॉपर्टी है। एक बार आइए दिखाता हूँ किस टाइप का प्रॉपर्टी है, उसके बाद आगे बात करेंगे। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर और बिल्डर, सीपी एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। अभी मैं 3 BHK का सबसे बड़ा फ्लैट दिखा रहा हूं। ये इसका 3 BHK का फ्लैट है कृष्णा प्रेस्टीज का। इस तरफ आपको मिल रहा है डाइनिंग एरिया, इस तरफ आपको मिल रहा है लिविंग एरिया, और यहाँ पे नीचे शॉपिंग है और शॉपिंग के ऊपर का छत है, इसके लिए आपको बड़ा बालकनी मिल रहा है। बट जनरली जो सारे फ्लैट्स में जो आपको मिलेगा 2 से 2.5 फुट के आसपास आपको बालकनी मिलने वाला है हर एक फ्लैट में। सेकंड फ्लोर से इसका फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट मास्टर बेडरूम हॉल से अटैच्ड है। मैं आपको फर्स्ट मास्टर बेडरूम लेके चलता हूँ। ये इसका पहला मास्टर बेडरूम है। मैं आपको विंडो के साइड एक बार दिखाता हूँ कि बालकनी वगैरह पीछे का व्यू कैसा है। ये आप देख लें, ये पूरा फर्नीचर किया हुआ है ताकि एक आइडिया आपको मिल जाए। और इस तरफ आप देखें बालकनी के लास्ट में, और इस तरफ एक काफ़ी बड़ा स्पेस आपको दिया हुआ है अंदर तक। इन्होंने AC का आउटडोर लगाया है, अंदर काफ़ी स्पेस आप यूज़ कर सकते हैं। विंडो के साइड से देखें 5x6 का बेड डालने के बाद, वार्डरोब बनाने के बाद भी एक अच्छा बड़ा स्पेस आपको बेडरूम में यूज़ करने के लिए मिल रहा है। और इस तरफ आपको मिल जाता है मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। इधर प्लेटफॉर्म दिया हुआ है बेसिन के लिए। ये तो मैंने आपको पहला मास्टर बेडरूम दिखाया है। अब आगे चलते हैं। 3 BHK के कॉन्सेप्ट में किसी में 3 मास्टर बेडरूम होता है और किसी में 2 मास्टर। इसमें 2 मास्टर बेडरूम बनाया है इन्होंने। आगे देखते हैं, यहाँ कुछ इन्होंने स्टोरेज बनाया हुआ है और इस तरफ बेसिन बनाया है। आप बेसिन के जगह को कन्वर्ट करके कुछ स्टूडियो रूम या फिर मंदिर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस जगह को वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये स्पेस रहने वाला है। अभी चलते हैं किचन। फुल फर्निश्ड ये फ्लैट दिखाया जा रहा है, बट आपको जो मिलने वाला है वो रॉ फ्लैट मिलेगा। एक आइडिया दिया है डेवलपर ने कि बनाने के बाद फ्लैट का कितना स्पेस क्या यूटिलाइज होगा। इसके बाहर भी आपको 2 से 2.5 फुट का बालकनी मिलेगा जहाँ आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। इसके बाद लेके चलता हूं मैं आपको मास्टर बेडरूम में। पहले मैं कॉमन वॉशरूम दिखा दूं आपको। इस तरफ इसका कॉमन वॉशरूम है। ये इसका कॉमन वॉशरूम हमने देखा। इसके बाद इस तरफ मिल रहा है आपको फिर से, मैं मास्टर बेडरूम में लेके चल रहा हूँ। ये इसका मास्टर बेडरूम में हम आ चुके हैं। सेम स्टाइल है। इस तरफ आपको इसमें कमोड मिल रहा है, बीच में बाथ एरिया और इस तरफ प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको रोड साइड ओपन हो रहा है बेडरूम, और व्यू यहाँ से काफ़ी खूबसूरत है। सामने आपको हायर फ्लोर से हिल व्यू, माउंटेन व्यू आने वाला है, प्लस बालकनी तो सारे फ्लैट्स में आने वाले हैं। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा कि फ्लैट कितने स्क्वायर फुट का है, इसके साथ में बालकनी कितना मिलेगा आपको, वो मैं आऊँगा डिटेल में बताऊँगा। अभी चलते हैं इसका कॉमन बेडरूम देखते हैं। ये इसका कॉमन बेडरूम है, मतलब कि अटैच्ड वॉशरूम नहीं होता इसमें। किड्स बेडरूम भी लोग बोलते हैं अपने अपने हिसाब से, बट कॉमन बेडरूम मास्टर बेडरूम में यही फर्क है कि इसमें अटैच्ड वॉशरूम नहीं होता और मास्टर बेडरूम में अटैच्ड वॉशरूम होता है। बालकनी आपको सेम इसी तरह आने वाला है। एक बार विंडो के साइड से मैं दिखाता हूँ। ये एक 5x6 का बेड, प्लस इस तरफ आपको वार्डरोब आने वाला है। इधर आपको एक ड्रेसिंग टेबल मिल रहा है। स्पेस आपको एज इट इज इतना ही बड़ा आने वाला है। आप चाहे तो इसको अपने हिसाब से इंटीरियर में कन्वर्शन कुछ चेंजेस करना हो तो कर सकते हैं। आइए पहले फ्लैट देखते हैं। ये इसका 2 BHK का फ्लैट है। इधर आपको डाइनिंग मिल रहा है, इस तरफ आपको लिविंग एरिया मिलने वाला है। बाहर तो देख रहे हैं, इसके बाहर आपको शॉपिंग है। शॉपिंग के वजह से आपको एक बड़ा टेरेस मिला हुआ है। ये है फर्स्ट फ्लोर पे, और ये सेकंड फ्लोर पे हम खड़े हैं बिकॉज सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर इसका दुकानें हैं, सेकंड फ्लोर से इसका रेसिडेंशियल स्टार्ट हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जनरली जो आपको बालकनी मिलेगा वो 2 से 3 फुट का बालकनी आपको मिलेगा। ये आप देख सकते हैं ऊपर की ओर। और यहाँ पे आपको जो दुकान होने के कारण बड़ा जो सेकंड फ्लोर पे है वो बड़ा मिल रहा है। इस तरफ आपको मिल रहा है डाइनिंग का, और डाइनिंग को इन्होंने कनेक्ट किया है किचन से। वास्तु को इन्होंने बहुत अच्छा ध्यान रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जनरली वॉशरूम के सामने किचन रहता है ना, तो वास्तु को ठीक नहीं मानते, बट इसका एक ब्यूटीफुल बात यह है कि इस तरफ आपको गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको 2.5 फुट का बालकनी रहेगा। एक बार मैं विंडो के साइड से कवर कर रहा हूँ। इधर आपको फ्रिज का स्पेस आ जाएगा, और आप चाहें तो वॉशिंग मशीन बाहर रख सकते हैं, अंदर वो आपकी चॉइस है। जगह
दिया हुआ है। किचन के जस्ट अपोजिट में आपको एक ब्यूटीफुल वॉश बेसिन का जगह मिल रहा है। इस जगह पे आप मंदिर का प्रोविजन कर सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं, जगह ये आपको मिलने वाला है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ कॉमन वॉशरूम में। ये इसका कॉमन वॉशरूम का स्पेस है। इसके जस्ट अपोजिट में आपको मिल रहा है और मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में मैं आपको स्टार्ट से दिखा रहा हूँ। इसकी लेंथ बहुत अच्छी दी हुई है और इसमें भी 2 से 3 फुट का बालकनी सारे में दिया हुआ है। अभी मैं डिटेल में आऊँगा तो बताऊंगा कि फ्लैट कितना स्क्वायर फुट का है, टेरेरा कारपेट फ्लैट का कितना है और बालकनी कितना है, ये मैं अभी दोनों बताऊंगा डिटेल्स में। अब इस मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है ये, मैं आपको वॉशरूम थोड़ा नज़दीक से ला के दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ कॉमन बेडरूम में। ये हमने दिखाया आपको मास्टर बेडरूम, कॉमन वॉशरूम। अभी चलता हूँ मैं आपको कॉमन बेडरूम यानी कि किड्स बेडरूम। इसमें सेपरेट वॉशरूम नहीं होता है। इसके साथ इस तरफ आपको मिल रहा है वार्डरोब का स्पेस, कबर्ड का स्पेस मिल रहा है करीबन 2 से 2.5 फुट डेप्थ का। और हाइट जो देख रहे हैं आपको एज इट इज करीबन 10.5 फुट का हाइट है। ये आपको एज इट इज मिलने वाला है। और बालकनी ये आपको ग्राउंड टू टॉप सारे फ्लैट में इतना ब्रॉड बालकनी हर जगह आपको मिलेगा। इसमें जो बड़ी बालकनी मैंने दिखाया है, नीचे शॉपिंग होने के कारण वो बालकनी बड़ी दिख रहा है। अभी मैं एक बार अंदर से आपको पूरे व्यू दिखाता हूँ फ्लैट का किस टाइप का है। ये हम फिर से आ गए हैं इसका लिविंग डाइनिंग एरिया में। और इसके बाद मैं आपको पैसेज दिखाता हूँ। ये इसका पैसेज है। इधर आपको स्टेयरकेस मिल रहा है। यहाँ पे आपको 2 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस मिलने वाला है हर एक फ्लोर पे। 1 BHK का फ्लैट दिखा रहा हूँ और ये इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है। इधर आपको बड़े बालकनी मिल रहे हैं 2 से 2.5 फुट का। अभी तो ये बड़ा टेरेस है बिकॉज हम दुकान के शॉपिंग के ऊपर का टेरेस है ये, इसलिए बड़ा बालकनी मिल रहा है। बट एक्चुअल आपको 2 से 2.5 फुट का बालकनी मिलेगा। और अभी मैं लिविंग डाइनिंग के विंडो साइड से आपको कवर करके दिखा रहा हूँ। एक्चुअल हाइट है इसका, बिल्डिंग के अंदर वाले फ्लैट में हम खड़े हैं। इसके बाद मैं आपको लिविंग डाइनिंग से अंदर लेके चलता हूँ। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। इस तरफ आपको मिलता है बेसिन। आगे ये इसका किचन है। किचन में आपको गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, आगे आपको वॉशिंग मशीन के लिए बालकनी मिल रहा है, ड्राई एरिया। लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रिज का स्पेस मिल रहा है। इस तरफ भी आप कुछ माइक्रोवेव ओवन वगैरह रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है। मास्टर बेडरूम में एंट्री करते ही राइट हैंड साइड पे आपको मिल रहा है मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। और स्पेस उन्होंने काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है। इस तरफ आपको मिल रहा है वार्डरोब का, कबर्ड का स्पेस मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको 2 से 2.5 फुट का, 3 फुट का आपको बालकनी मिलेगा। फिलहाल ये बड़ी बालकनी है तो ये नीचे दुकानें हैं, उसका छत के हिसाब से बड़ी बालकनी मिल रहा है। एक बार आपको मैं विंडो के साइड से कवर करके दिखाता हूँ। अंदर से पूरे 1 BHK फ्लैट का व्यू भी आप देख लें कि अंदर से किस टाइप का है। ये मैंने 1 BHK का दिखाया। अभी मैं खड़ा हूँ ग्राउंड में कृष्णा प्रेस्टीज पे। देख रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा इवनिंग हो चुका है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरह से दिखाने का। 3 विंग का अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो एक साथ में पोजीशन देने वाले हैं। बाकी 2 टावर और आने वाला है जो साथ में आपको पोजीशन हो जाएगा। आइए प्रॉपर्टी रिलेटेड और कुछ आगे डिटेल समझते हैं दोस्तों। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, Property Plaza Vikas Varnavan. अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखाया है ना 1, 2 BHK और 3 BHK, ये कृष्णा प्रेस्टीज प्रॉपर्टी का नाम है, ये प्रोजेक्ट का नाम है। और काफी दिनों से ये प्रोजेक्ट बंद था। अभी इनका रेरा में सारा क्लियरेंस आया है, प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर हो चुका है, सारे बैंकों से इजीली लोन हो रहा है, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि प्रॉपर्टी काफी अच्छे प्राइस में दे रहे हैं, जो इस प्राइस में बहुत रेयर मेरा रोड में प्रॉपर्टी है। कुछ प्रॉपर्टी ही है इस प्राइस में जो आपको मिल रहा है। ये कृष्णा प्रेस्टीज लोकेशन इस्कॉन मंदिर के पास मीरा रोड में है। ये अरुण भूमि कॉर्पोरेशन कंपनी का नाम है और 14th स्टोरी 5 टावर इसमें आने वाला है, जिसमें A, B, C, D और E। और इसमें 1.57 एकड़ यानी कि 1.5 एकड़ का इसका लैंड एरिया है। सारे बैंकों से अप्रूव्ड है, किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये रेरा का बारकोड है, इस बारकोड को स्कैन करके भी रेरा के वेबसाइट पे जाके सारा कुछ देख सकते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड क्या अप्रूवल मिला हुआ है यहाँ के लोकल गवर्नमेंट बॉडी से। 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK 3 टाइप की प्रॉपर्टी है। इसमें एक फ्लोर पे किसी
किसी में 3 फ्लैट, किसी में 4 फ्लैट और किसी में 5 फ्लैट उन्होंने बनाया हुआ है। 2 हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा, 2 स्टेयरकेस रहेगा हर एक विंग्स में। लगभग 400 से 500 फ्लैट यानी कि 470 फ्लैट्स बनने वाले हैं। उसका पूरा कॉम्प्लेक्स ये बनने वाला है। सारी एमिनिटीज रहेगा जो टॉप फ्लोर पे रहेगा, स्विमिंग पूल छोड़ के। अभी मैं आगे आता हूँ, एमिनिटीज साइजिंग प्राइजिंग पे आता हूँ थोड़ी देर में। अगर रेरा के वेबसाइट पे अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका महारेरा नंबर है P5170001183। इस रेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं क्या इसको अप्रूवल मिला हुआ है। और इसमें मैं एमिनिटीज की बात करूं तो इसमें आपको मल्टीपर्पज हॉल, क्लब हाउस, गार्डन, वॉकिंग पार्क, टेरेस गार्डन, बैंक्वेट हॉल, पोडियम गार्डन, बाइसाइक्लिंग पार्किंग स्पेस, जिम्नासियम एंड योगा सेंटर, फैमिली फंक्शन एरिया, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, गेम जोन एंड टॉडलर्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, इंडोर स्क्वैश एंड बैडमिंटन कोर्ट, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, ये सारा कुछ एमिनिटीज आएगा। अब कनेक्टिविटी यहाँ की बहुत खूबसूरत है। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लेते हैं ना तो आपके प्राइस में हाइक कैसे आएगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो उसमें अप्रिसिएशन कैसे आएगा, उसकी जिम्मेदारी ये सब सारे कनेक्टिविटी की है। जिसमें यहाँ से आप हार्डली 2 से 3 मिनट के अंदर आप इस्कॉन मंदिर, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल, साथ ही साथ 3 से 4 मिनट में आप ठाकुर मॉल पहुंच जाते हैं। 3 से 4 मिनट डिस्टेंस है इसका मेट्रो स्टेशन का, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का, डालमिया स्कूल का। ये सब जनरली 4 से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हैं। और यहाँ से व्यू की मैं बात करूँ, पीछे आपको संजय गांधी नेशनल पार्क माउंटेन व्यू मिल जाता है। इस तरफ आपको बैक साइड में देखें तो मीरा रोड के सिटी का व्यू मिल जाता है। साथ ही साथ क्रिक व्यू आपको मिल जाएगा ईस्ट साइड का। तो चारों तरफ से ओपन सिटी व्यू मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे जो हाई राइज टावर है आसपास में 7-7 माले का टावर है। तो हायर फ्लोर पे जब घर लेते हैं ना तो चारों तरफ से आपको ओपन व्यू मिल जाएगा। अब आते हैं साइजिंग और प्राइजिंग में। इसमें 1 BHK का जो फ्लैट है उसमें 2 साइज है, 411 एंड 413, 411 स्क्वायर फुट और 413 स्क्वायर फुट, जिसकी प्राइस 45 लाख टू 65 लाख यानी 45 लाख से लेके 65 लाख के बीच में है। जिसमें एडिशनल 70 to 80 स्क्वायर फुट का इसका बालकनी भी है। तो 470-480 स्क्वायर फुट के आसपास आपको यूजेबल कारपेट एरिया मिलता है। ये मैं आपको बेसिक एक प्राइस बता रहा हूँ दोस्तों की बिल्डर के साइड से मुझे अलाउ नहीं है फाइनल प्राइस बताना। इसके लिए मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दिया है कि 45 और 65 के बीच में, 45 to 65 के बीच में इसका प्राइस आएगा। तो एक बार बैठ के बात कर सकते हैं क्योंकि प्राइस यहाँ पे काफी अच्छा रीजनेबल प्राइस है। ये प्राइस में मीरा रोड में प्रॉपर्टी बहुत रेयर है। अभी आते हैं 2 BHK पे। 2 BHK का इसका 638 स्क्वायर फुट का इसका 2 BHK का कारपेट एरिया है, जिसकी प्राइस 65 से 85 लाख के बीच में यानी 65 लाख से लेके 85 लाख के बीच में है। उसमें करीबन 150 स्क्वायर फुट 150 स्क्वायर फुट का आपको एक्स्ट्रा बालकनी मिल रहा है। तो आप ये समझें कि 638 और 150 करीबन आपको जो कारपेट एरिया मिल जाता है 780-790 स्क्वायर फुट का आपको यूजेबल कारपेट एरिया मिल जाता है 2 BHK में, जिसकी प्राइस 65 to 85 लाख के बीच में आपको आएगा। फ्लैट कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं 3 BHK में। 3 BHK का इसका कारपेट एरिया है 791 यानी कि 791 स्क्वायर फुट का, और इसमें 200 स्क्वायर फुट एक्स्ट्रा एडिशनल इसका है बालकनी का। तो लगभग आपको 1000 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया मिल रहा है, यूजेबल कारपेट एरिया 3 BHK का, जिसकी प्राइस 85 लाख टू 1.05 CR यानी कि 85 लाख से 1 करोड़ 5 लाख के बीच में इसका आपको प्राइस आने वाला है। इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST वगैरह सब आपको अलग से आएगा। पार्किंग का प्रोविजन इसका सब ग्राउंड लेवल पे किया हुआ है। स्टील पार्किंग है, ओपन पार्किंग है, 2 टाइप के पार्किंग है यहाँ पे अवेलेबल है। और पार्किंग का भी आपको अलग से आएगा। पार्किंग डिपेंड 6 से 8 लाख 9 लाख के बीच में इसकी प्राइसिंग है। तो पार्किंग अगर लेना चाहें तो उसके लिए हम बैठ के बात कर सकते हैं यहाँ के डेवलपर से। आगे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बिल्डर से आपको क्या क्या टेक्निकल चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या होनी चाहिए, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसके लिए आगे का वीडियो जरूर देखें आप। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा
उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमबीएमसी होती है, बीएमसी होता है, टीएमसी होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है, तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा, ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है। दोस्तों, तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है, तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100, 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता जो आपको पता नहीं होता है।
बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उसे कहते हैं डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है, और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बताता हूँ, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराई ले लिया, और पीएलसी के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये, कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो, हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल, 20 साल, 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर, उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों, जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत ज़रूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100, 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना, उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है, वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक, आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं, जो 100, 200, 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100, 200, 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा।
डिमांड एंड सप्लाई। इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, आज के वीडियो में कृष्णा प्रेस्टीज मीरा रोड का इन्फॉर्मेशन इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन लेके। हमारे पास बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो आती है वो हमेशा 30 to 40% डिस्काउंट पे आती है। साथ ही साथ जो अर्जेंट सेल की कुछ प्रॉपर्टी आती है तो मैं हमेशा अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन भी प्रेस करके रखें कि जब भी मैं ऐसा कोई प्रॉपर्टी डालूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप उसका फ़ायदा ले सकें। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को मैंने फ़ायदा कराया है, इसमें दोनों को फ़ायदा हो जाता है। जैसे पैसे की ज़रूरत होती है उसको पैसा भी मिल जाता है, और जैसे सस्ते प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है उसको सस्ता प्रॉपर्टी भी मिल जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।